And ultimately, one of the very important goal or the objective of US is to reduce the influence of Russia, China and Iran in the region. अभी हाल ही के सालों में हमको रशिया, चाइना एंड ईरान का इन्फ्लुएंस देखने को मिला इन वेनेजुला। तो अगर हम रशिया की बात करें, अब बात ऐसी है कि देखो, वेनेजुला ने रशिया के डिफेंस सिस्टम्स यूज किए। लाइक वेनेजुला का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो रशियन मेड थे, लाइक S-300, बक M2। एंड जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर स्ट्राइक्स किया ऑन वेनेजुला, दीज डिफेंस सिस्टम्स दे फेल्ड कंप्लीटली। तो रशिया का क्या रिएक्शन रहा ऑन द कैप्चर ऑफ मडुरो? रशिया वॉज साइलेंट, नो कॉन्क्रीट मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू रिवर्स द आउटकम। हमको मिलिट्री फेलियर भी देखने को मिला, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ रशियन डिफेंस सिस्टम्स, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस वेर एबल टू पेनिट्रेट वेनेजुएलन एयर स्पेस एंड कैप्चर्ड मडुरो। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना का क्या रिस्पॉन्स था? तो देखो, चाइना का अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें ऑन वेनेजुला, चाइना ने वेनेजुला को बहुत ज्यादा लोन दे रखा है। ओवर $60 बिलियन से भी ज्यादा का लोन दे रखा है सिंस 2007। एंड वेनेजुला इज पेइंग बैक दैट लोन इन टर्म्स ऑफ ऑयल। वेनेजुला चाइना को कच्चा तेल सप्लाई करती है एज अ रीपेमेंट फॉर द लोन। अब वेनेजुला की सरकार बदल गई। अब वेनेजुला में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो US बैक्ड है, एंड US सैंक्शंस रिलीफ भी हमको देखने को मिल रहा है। एंड द एम इज टू लिमिट द चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि अब चाइना के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सिक्योरिटी ऑफ दीज लोन्स। क्योंकि चाइना ने वेनेजुला को इतना जो मोटी रकम दी है, $60 बिलियन, चाइना यही चाहेगा कि ऑयल एक्सेस बना रहे सो दैट वो उस रकम को वसूल ले। अब वेनेजुला में US का बहुत ज्यादा हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एंड चाइना के सामने ये एक बहुत बड़ा डर है कि जो नई सरकार बनेगी, इट में शट डाउन द एसेट्स ऑफ चाइना। लाइक द चाइना ने वेनेजुला में स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन बनाया है, वो भी शट डाउन हो सकता है। एंड जो नई सरकार बनेगी वेनेजुला में, हो सकता है कि वो चाइना को सप्लाई ना करे ऑयल। सो चाइना के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ द कैप्चर ऑफ मडुरो। एंड ईरान की अगर हम बात करें, तो ईरान के लिए ये एक ऑपरेशनल ब्लो है। क्योंकि ईरान क्या करता था, ईरान का इन्फ्लुएंस क्या था वेनेजुला में? ईरान इलिसिट फंड, गुड्स एंड पर्सनल मूवमेंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर करता था वाया वेनेजुला। सो वेनेजुला वाज अ की पार्टनर ऑफ ईरान इन घोस्ट फ्लीट ऑपरेशंस फॉर सैंक्शनड ऑयल। क्योंकि ईरान पे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे, क्योंकि ईरान क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा था। एंड इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, ना अमेरिका चाहता था। इसलिए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। एंड ईरान ने क्या किया, वेनेजुला के साथ पार्टनरशिप करी। एंड इलीगली वो वेनेजुला को ऑयल भेजता था, एंड वेनेजुला से वो ऑयल, ईरान का ऑयल, US जाता था। तो दैट इज द घोस्ट फ्लीट। अब जब वेनेजुला में US का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो ईरान के लिए क्या नुकसान होगा? ये जितने भी टैंकर्स होंगे, US विल सीज इट, स्क्वीजिंग द इकोनॉमिक लाइफलाइन। तो ये जो भी घोस्ट फ्लीट है वो कट डाउन हो जाएगा।